प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो मैं आप सबका वेलकम करता हूं प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में इस 2024 में, इस पहले सैटरडे में जब हम परमेश्वर के कलाम को सुनने जा रहे हैं। मैं आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, हम वचनों में से सीख सके। होने दे कि जब आज हम आपके वचनों में से पढ़ें, ये वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। खुदावन, जब आज आपके वचन हम सुने, ये वचन सचमुच हमारे इस न्यू ईयर को हैप्पी न्यू ईयर कर दें, हमारी जिंदगी को चेंज कर दे। आपके साथ बने रहने में, खड़े रहने में ये वचन हमारी सहायता करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में इस नए साल में। परमेश्वर आपके साथ हों, आपकी मदद करें, आपकी सहायता करें। तो हमने इस नए साल को सेलिब्रेट किया, 31 की सर्विस को हमने अटेंड किया, हमने 1 तारीख को परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड किया, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में उन वचनों को सीखा, हमने प्रोफेटिक वर्ड्स को लिया, सब चीज़ों को हमने देखा, हमने टेस्टिमनीज को सुना, हमने अद्भुत कामों को परमेश्वर को अपनी लाइफ में करते हुए देखा। तो इन सब के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा कि नया साल शुरू हो गया, सब कुछ जो है नए सिरे से हमने शुरू किया, पर क्या हम इस बात के लिए मेक श्योर हैं कि अब जो ये टाइम चल रहा है ये पुराने से बेहतर है? मेरे प्रियो, बहुत से लोग हर नए साल में इस बात को बोलते तो हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, पर उनकी लाइफ में चीज़ें वैसी ही पुरानी रह जाती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर नहीं चाहते कि हम पुराने तरीकों को, पुरानी स्ट्रगल्स को अपनी लाइफ में लेके नए साल में एंटर हों। इसीलिए जब हम परमेश्वर के साथ नए साल को शुरू करते हैं, हम प्रार्थना में शुरू करते हैं, तो चीज़ें फर्क होती हैं। अदरवाइज सिर्फ एक बार बोलना हैप्पी न्यू ईयर काफी नहीं होता। हमारी जिंदगी में हर वक्त वो न्यू ईयर की जो मिठास है वो नजर आनी चाहिए। हालेलुया। तो ये 2024 में हम लोग अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करेंगे, अपनी वैल्यू को बढ़ाएंगे, प्रेयर में टाइम देंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रोफेटिकली चर्च में भी बताया कि हमें सिर्फ अपने पैसे का दशमांश दे के नहीं निकल जाना, क्योंकि पैसा परमेश्वर के लिए मुश्किल नहीं। जिसने सूरज, चांद, सितारे, जमीन आसमान को बनाया, क्या आप जानते हैं कि ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी से भी बड़े हैं और जो हीरे के हैं, जो सोने के हैं? मेरे प्रियो, पैसा देके हम परमेश्वर को नहीं बोल सकते कि ये हमारा दशमांश है, हमने अपना काम कर दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ पैसे से आपका दशमांश नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते कि जो जिंदगी आपको और हमें दी उसका दशमांश वो चाहते हैं कि उन्हें दिया जाए। आप देखिए कि अगर अपनी इनकम का, टाइथ का, अपनी जो हमारी इनकम का सोर्स है, अगर उसको हम परमेश्वर के सामने टाइथ करके लेके जाते तो सबकी इनकम अलग अलग है। पर परमेश्वर ने जो हमें दिया जीने के लिए 24 घंटे, उसने सबको बराबर दिया। इसलिए उसने कहा कि पहले अपनी लाइफ, अपने लाइफस्टाइल, अपने टाइम का दशमांश मुझे दे। मेरे प्रियो, जब हम अपनी लाइफ का टाइथ, अपने दिन का, अपने 24 घंटे का 2.5 घंटे टाइथ
अगर इस साल में परमेश्वर को देंगे तो चीज़ें आप चेंज होते देखेंगे। आप देखेंगे कि कैसे आपके हालात चेंज होंगे। वो लोग जो इस वेट में है कि कब आप गलती करें, कब आप गिर जाएं, वो इसकी वेट करते खत्म हो जाएंगे, पर कभी भी आपको गिरते हुए नहीं देखेंगे। हालेलुया। इस 2024 में हमारी प्रायोरिटीज स्पिरिचुअल होनी चाहिए। हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे। हम देखते हैं रोमन्स की किताब, उसका 1 अध्याय, उसकी 16 और 17 आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस बताता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। सुसमाचार का मतलब क्या? सुसमाचार का मतलब कि परमेश्वर का राज्य निकट है। हम अपने गुनाहों से तौबा करें, रिपेंट करें, अपने आप को रीडेडिकेट करें, अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करें। वो कहता है कि मैं ना तो खुद को ऐसा करने से लजाता हूँ, ना दूसरे को बताने से लजाता हूँ, इसलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। वो बताता है कि अगर हम रिपेंट के बारे में प्रचार करते हैं, अगर रिपेंट खुद करते हैं, अगर अपनी लाइफ को रीडेडिकेट करते हैं, तो ये चाहे वो यहूदी हो चाहे यूनानी हो, सब के लिए वो उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ की तरह काम करेगा। उसने कहा क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा कि लिखा है, विश्वास से मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आज ऐसा कोई भी नहीं जो इस बात को बोले कि मुझे फेथ नहीं, मुझे विश्वास नहीं। हर एक जन बोलता है कि मुझे फेथ है, मेरा विश्वास है। वो अलग बात है कि लोग ये बोलते कोई एक परमेश्वर है, पर परमेश्वर है इस बात के ऊपर फेथ है। मेरे प्रियो, पर बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। उसने कहा वो परमेश्वर मैं हूं जिसके बारे में तुम खोज रहे हो। यीशु मसीह ने खुल के इस बात को कहा। पर आज मैं आपको बताऊंगा कि सब बोलते हैं कि हमें फेथ है, पर उसके बावजूद भी वो ट्रबल में है। ऐसा क्यों? मैं आपको बताऊंगा आज कि क्या असली में ओरिजिनली इसका क्या मतलब है। बाइबल को अगर हम ओरिजिनल भाषा में पढ़ते हैं, जैसे ओरिजिनली बाइबल इब्रानी और ग्रीक भाषा में लिखी गई, अब अगर इसको हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं तो फेथ के लिए जो वर्ड यूज हुआ, विश्वास के लिए जो वर्ड यूज हुआ, वो वर्ड है 4102, जिसको लिखा गया ग्रीक भाषा में पिस्टिस, जिसका मतलब है ट्रस्ट, जिसका मतलब है कॉन्फिडेंस, जिसका मतलब है फेथफुलनेस। अब पौलुस ये कह रहा है कि फेथफुलनेस से, ट्रस्ट से, कॉन्फिडेंस से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब पौलुस इस बात को बता रहा है कि सिर्फ तुम्हारा मुंह से बोलना विश्वास है, ये काम नहीं करेगा। उसने कहा तुम्हें कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। क्या सचमुच तुम्हें परमेश्वर पे फेथ है कि सिर्फ तुम इस बात की वेट में हो कि मेरी प्रेयर सुनी जाए तब मुझे फेथ है? इमेजिन करो आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, क्या तब भी आपको परमेश्वर के ऊपर फेथ है? क्या तब भी आपको कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं जीवित परमेश्वर की हुजूरी में हूं? क्या तब भी आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं? मेरे प्रियो, आज कोई ये नहीं बोलता मुझे फेथ नहीं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपके मन में कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर आप फेथ में नहीं है, अगर आप इस बात को ट्रस्ट वर्दी नहीं है, तो इसमें कोई भी शर्म की बात नहीं कि आप बोलो कि परमेश्वर मुझे इस बात पे फेथ नहीं है, मेरे फेथ को बढ़ाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, पौलुस ने कहा कि तुम्हें इस बात के लिए फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, कॉन्फिडेंट तुम होने चाहिए, फेथफुलनेस तुम्हारी लाइफ में होनी चाहिए। रोमन्स की किताब 10 अध्याय अगर उसकी 9 आयत से पढ़े, वहां पे लिखा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उसने कहा अगर तू इस बात को फेथफुली ग्रहण करता है, अगर तू ट्रस्ट करता है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। अब बहुत से लोग जो बाइबल को नहीं जानते, उन्हें लगता है कैसे कोई मर के जी उठेगा। इसका मतलब आपको फेथ नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं है, आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप फेथफुल नहीं है इस बात में।
तो आपको इसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए बोलने के लिए कि हाँ मुझे फेथ नहीं, पर यहीं पर रुकना नहीं है। अगर आप यहीं पर रुक जाते हैं तो आप इस बात से सहमत नहीं है, आप डिसएग्री हैं, आप इस बात को बताते हैं। पर डिसएग्री होना आपके फेथ को, आपके ट्रस्ट को नहीं बनाता। आप एक ऐसा बोल के आप अपनी एक राय बना लेते हैं। उस राय का बनाना, अपनी राय को दे देना, अपनी बात को बोल देना आपको विश्वास में नहीं बढ़ाएगा। आपने एक स्टेटमेंट दे दी, वो स्टेटमेंट आपने जारी कर दी, उसका अब आपके फेथ से कोई लेना देना नहीं। अगर आपको समझाने के लिए मैं बोलूं कि अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, अगर तो आपने उसको बढ़ा रहे हैं, आप उसको खींच रहे हैं, चाहे वो रस्सी है या कुछ भी है, तो वो बढ़ता जाएगा। पर अगर आप उसको काट देंगे, काटने के बाद उसको आप बढ़ा नहीं सकते, उसको फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब पौलुस ये कह रहा है कि अगर तो तुम इस बात को बोलते हो कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। अगर तू इस बात में फेथफुल है, इस बात में ट्रस्टवर्दी है, कॉन्फिडेंट है। पर अगर तू नहीं है तो तुझे क्या करना है, मैं बताऊंगा आपको परमेश्वर के कलाम में से। पर पहले अगली आयत को पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, पर उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अब हम मुंह से अंगीकार क्या कर रहे हैं कि हमें नहीं यकीन कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपना हिस्सा पूरा करके उसको काट के रख रहे हैं। पर अगर आप ये बात को अपने मन से कॉन्फिडेंट होके बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, और आप पक्का करना चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मुझे यकीन दिला इस बात के लिए, मैं कैसे फेथ करूं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मैं कैसे फेथ करूं कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, मैं कैसे फेथ करूं परमेश्वर कि मैं बीमार ना हूं, मेरी बीमारियां खत्म हो जाए, मेरी शर्मिंदगियां खत्म हो जाए। इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस शर्मिंदगी को लिया, कोड़ों को खाया। कैसे मैं इस चीज को देखूं, कैसे इस चीज के ऊपर अपना फेथ लेके आऊं, कैसे ट्रस्ट करूं, कैसे मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं, कैसे इसको करूं। जब आप इस चीज को बोलते हैं तो परमेश्वर आपके ऊपर जाहिर करेगा चीजों को। अब बाइबल बताती है कि एक व्यक्ति था, अगर आप मरकस की इंजील 9 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें 14 आयत से अगर आप देखेंगे, तो मैं पूरा आपके लिए नहीं पढ़ूंगा, पर आपको मैं बता देता हूं कि उसमें एक व्यक्ति था जिसके बेटे को दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था। कभी उसको वो पानी में फेंकती थी, कभी आग में फेंकती थी। जब उसको पता चला कि यीशु मसीह और उसके चेले जो उनके पास बीमार लाए जाते वो चंगे हो जाते हैं, तो वो अपने बेटे को वहां पे लेके आया। पर उसने कहा कि मैं आज से पहले बहुत जगहों पे गया, पर कभी इसका कोई रिजल्ट, कोई हल नहीं निकला, तो क्या करें। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं देखूंगा। जब वो यीशु मसीह के पास पहुंचा, यीशु मसीह वहां पे उस जगह पे नहीं थे, वो प्रार्थना करने के लिए गए हुए थे। बाइबल बताती कि वो चेलों के पास गया, चेले प्रार्थना करते रहे, पर वो हील नहीं हुआ। जब यीशु मसीह वहां पे आए तो उसने यीशु मसीह को देखा और उसने यीशु मसीह को बोला, मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे दुष्ट आत्मा को निकाल दें, परंतु वो नहीं निकाल सके। यह सुनकर उसने उत्तर देकर कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास ले आओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और तब उसने देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा, मुंह से फैन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने उसे नष्ट करने के लिए कभी आग में कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि कर सके, इसका क्या मतलब है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। उसने कहा, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं फेथफुल हूं, मैं ट्रस्ट करता हूं, क्योंकि मैंने सुना है कि लोग दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते तेरे पास आके, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है। मैं ट्रस्ट करता हूं, मैंने देखे हैं लोग। पर उसने कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। हालेलुया। इसका मतलब उसने अंगीकार किया, उसने कहा कि हाँ परमेश्वर, मैं जानता हूं ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, पर फिर भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मेरे अविश्वास का मुझे ट्रस्ट हो जाए, ऐसा कुछ कर।
मुझे फेथफुल बना। इसका मतलब वो बोल रहा था, परमेश्वर मैं ये जानता हूं कि लोगों की लाइफ में होता है, मैंने देखा है, पर मेरी लाइफ में जब तक ये नहीं होगा, खुदावंद मैं कैसे इस पे यकीन करूं। आप खुदावंद ऐसा कर दें कि मैं फेथफुल हो जाऊं, मैं ट्रस्टवर्दी हो जाऊं, इसमें मैं कॉन्फिडेंट में आ जाऊं, मैं कॉन्फिडेंस हो जाऊं इसमें। ये बातों को जब उसने बोला, यीशु मसीह ने लिखा है कि इसको आगे जब पढ़ते लिखा है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला, और उसने फिर कभी प्रवेश ना करना। तब वे चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल गई। बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे वो मर गया, परंतु यीशु ने उसे हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वे घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उसके पूछा कि हम उसे क्यों नहीं निकाल सके। यीशु ने कहा, ये जाति बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं निकलती। जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई, वो चंगा हो गया, वो हील हो गया। बाइबल कहती है कि उसके फादर ने फेथ किया, पर उससे पहले उसने ये नहीं बोला कि हाँ परमेश्वर ठीक है मुझे फेथ है, और वो अपने बेटे को लेकर वापस चला गया। आज बहुत से लोग ऐसे हैं, वो अपनी ट्रबल में पड़े हैं, वो जानते हैं, वो चर्च में टेस्टिमनीज को देखते हैं, गवाहियों को देखते हैं, लोगों की लाइफ को चेंज होते देखते हैं। ये नए साल में सचमुच कैसे चीजें नहीं हो जाती हैं, वो इस बात को देखते हैं, पर ये देख के वो कभी भी परमेश्वर को ये नहीं बोलते, परमेश्वर मेरे अविश्वास का उपाय कर, मेरे इस हिस्से को तू हील कर, कि जो मैं ये बोलता हूं कि हाँ ऐसा मेरे साथ नहीं हो सकता। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मेरे अविश्वास का उपाय कर। मींस मैं फेथफुल होना चाहता हूं, मैं कॉन्फिडेंट होना चाहता हूं, मैं ट्रस्ट करना चाहता हूं, पर तू इसका उपाय कर। हम भजन संहिता 91 को पढ़ते हैं, उसमें कितने प्रॉमिसेस परमेश्वर ने दिए। उसकी 10 आयत में लिखा, कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करे, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तो सींग और नाग को कुचलेगा, जवान सींग और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, दीर्घ आयु से उसे तृप्त करूंगा। अलग अलग ब्लेसिंग्स, ढेरों ब्लेसिंग्स लिखी हैं। अब जब हम इन ब्लेसिंग्स को देखते हैं, हम चाहते हैं ये हमारी लाइफ में हो, पर क्या आप विश्वास करते हैं? क्या विश्वास? पौलुस ने कहा, यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्या तू विश्वास करता है? अगर तू विश्वास करता है, पौलुस ने कहा, जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया, वो तुम्हारी मरणहार देह को क्यों नहीं जिलाएगा? तुम बीमारी में मरे हुए पड़े हो, तुम फाइनेंशियली मरे हुए पड़े हो, तुम्हारे रिलेशन मर चुके हैं। उसने कहा कि अगर तुम फेथ करोगे, अगर तुम कॉन्फिडेंट रहोगे, अगर तुम ट्रस्ट करोगे कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वो आज भी परमेश्वर के सामने हमारे लिए प्रार्थना करता है। ही इज गॉड हिमसेल्फ, वो खुद परमेश्वर है। जब तुम इन बातों पे फेथ करोगे, जब तुम इन बातों पे फेथ करोगे कि हम लोग गरीबी के श्राप से छूट जाए इसलिए उसने गरीब घर में जन्म लिया, हम लोग बीमारियों से छूट जाए इसलिए उसने कोड़े खाए, हम लोग गुनाहों से छूट जाए इसलिए उसने अपने लहू को बहाया। उसने कहा जब तुम फेथ करोगे इन बातों के ऊपर, ये सब ब्लेसिंग्स तुम्हारी लाइफ का हिस्सा होंगी। मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी चाहता है ये सब चीजें मेरी लाइफ में हों, पर वो फेथफुल रहने को तैयार नहीं। आज यहां है, कल वहां है। आज बाइबल पढ़ ली, कल पाप कर लिया। आज वचन सुन लिया, कल व्यभिचार कर लिया। आज प्रार्थना करवा ली, फिर ब्लू मूवी देख ली। इन सब चीजों में जब तक आप फंसे रहेंगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि यीशु मसीह आपको छुड़ा सकता है, आप फेथफुल नहीं है कि परमेश्वर आपकी हालात को सुधार सकता है। आज इन ब्लेसिंग्स को हम पूरा होना जो है अपनी लाइफ में चाहते हैं, पर इससे पहले जो लिखा भजन संहिता 91 की पहली आयत में क्या लिखा, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। क्या आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं? क्या आप विश्वासी की कुर्सी के ऊपर खड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं? आपकी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, क्या तब भी आप फेथफुल हैं? या आप चर्च आए और आपने देखा कि लोगों की लाइफ में काम हो रहा है, पर क्योंकि आपकी लाइफ में अभी तक काम नहीं हुआ, आप उसको छोड़ के आपने फेथफुल रहना बंद कर दिया। आप कॉन्फिडेंट नहीं है कि हाँ अब मैं नशा करूं कि ना करूं। अब भी आप डबल माइंडेड हैं, शराब पीऊं या ना करूं। आप अब भी डबल माइंडेड हैं कि ब्लू फिल्म देखूं या ना देखूं। आप भी डबल माइंडेड हैं कि क्या मैं व्यभिचार करूं या ना करूं।
मेरे प्रियो, जब तक आप डबल माइंडेड रहेंगे, जब तक आप फेथ नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, जब तक आप यीशु मसीह को अपनी लाइफ में काम नहीं करने देंगे, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती। उसने कहा, क्योंकि मैं सुसमाचार से लज्जाता नहीं। सुसमाचार का मतलब सिर्फ ये नहीं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये सुसमाचार का एक हिस्सा है, क्योंकि बाइबल कहती है सुसमाचार अब्राहम को भी सुनाया गया। सुसमाचार यीशु मसीह ने लोगों को सुनाया। उसने अपनी सेवकाई का प्रारंभ ही ऐसे किया, सुसमाचार का प्रचार करके। पर जब अब तक वो मर के जीवित ही नहीं हुआ था, वो कैसे लोगों को ये बता सकता कि यीशु मसीह तुम्हारे लिए मर गया, तुम्हारे लिए गाड़ा गया, जी उठा? वो तो खुद प्रचार कर रहा था इस बात का। यूहन्ना ने सुसमाचार का प्रचार किया। जब यूहन्ना प्रचार करता था तब तक तो यीशु मसीह अभी वो हमारे लिए बलिदान नहीं हुए थे। तो ये सुसमाचार पूरा सुसमाचार नहीं। सुसमाचार ये है कि मन फिराओ, अपने पापों से तौबा करो, अंगीकार करो कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़े गए और जी उठे। पर पहले क्या? पहले मन फिराओ, तौबा करो, अपनी सोच को चेंज करो। उसने कहा, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। मीन्स फेथफुल होके धर्मी जन जीवित रहेगा। आपकी प्रार्थना सुनी जाए या ना सुनी जाए, आप फेथफुल हैं परमेश्वर के साथ। आप रोज प्रार्थना करते हैं, आप रोज आराधना करते हैं, रोज वचन पढ़ते हैं। क्या आप इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे? जब आप इस चीज के ऊपर फेथ करते हैं, लोग चाहे कुछ भी कहें, लोग कुछ भी सोचें, लोग कुछ भी करें, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ट्रस्ट करते हैं, आप परमेश्वर के साथ चलते हैं। बाइबल कहती है, जब तुम परमेश्वर के पीछे चलोगे, वो अंश अंश करके तुम्हें बदलते और बढ़ाते जाएंगे। मेरे प्रियो, ये 2024 विक्टोरियस ईयर है। पर अगर आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं, अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आज से आप अपनी टाइथ को सिर्फ पैसे की नहीं, अपने समय की टाइथ को जब देना शुरू करेंगे, 2.5 घंटे आप परमेश्वर के साथ बैठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप 2.5 घंटे देंगे, परमेश्वर उसको बढ़ा के आपको वापस करेंगे। उसने कहा, जो तू मुझे देगा मैं तुझे वापस करूंगा बढ़ा के। आपकी स्ट्रगल नहीं होगी। जो बाकी के टाइम में आप स्ट्रगल में रहते हैं, वो स्ट्रगल को खत्म कर देगा। जब बाकी के टाइम में आप बीमारी में, ट्रबल में, आप अपनी लाइफ को आप धक्का दे के चला रहे हैं, वो उसको खत्म कर देगा। उसने कहा, मैं अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा दूंगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरे आगे आगे होके चलेंगे, वो तेरी रक्षा करेंगे, वे तुझे अपने हाथों से उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हमारी प्रायोरिटीज स्पिरिचुअल होनी चाहिए इस 2024 में। उस पिता ने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास तो करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर। अगर आज आप इस बात के लिए परमेश्वर के सामने जाते, परमेश्वर मैं विश्वास तो करता हूं, पर मेरे अविश्वास का उपाय कर, मुझे कॉन्फिडेंट कर, मुझे ट्रस्ट वर्दी बना, मुझे फेथफुल रहने की ग्रेस दे। वो कैसे होगा? बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। जब आप पापों से तौबा करेंगे, रोज 2.5 घंटे परमेश्वर के हुजूरी में बैठेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, वो वचन से आपसे बात करेगा, वो आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपकी ट्रबल को दूर करेगा, वो आपको हील करेगा। जब आप मन फिराएंगे, वो आपके मन को अंदर से बाहर तक वो नया कर देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम चाहते हैं ये न्यू ईयर हमारी लाइफ में न्यू कर दे सब कुछ। पर आप उसके लिए क्या करते हैं? अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपके साथ वो हो जो पहले कभी नहीं हुआ, आप उस ब्लेसिंग को छुएं, उस ब्लेसिंग को देखें जो पहले कभी नहीं देखी, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, आपको वो करना होगा जो आपने 2023 में नहीं किया। आपने 2023 में बहुत से वायदे किए, परमेश्वर से उनको तोड़ दिया। अब आपको वैसा नहीं करना। आज से आप 2.5 घंटे प्रार्थना में रहेंगे, आराधना में रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे। आज से आप तौबा करेंगे, आप शराब, आप व्यभिचार, आप गंदगी से दूर रहेंगे, आप उस चीज को मेंटेन करेंगे, अपनी लाइफ को मेंटेन करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे, ये 2024 आपके लिए बढ़ोतरी का विक्टोरियस ईयर होगा। मैंने आपको प्रोफेटिकली बताया कि इस 2024 में
चीज़ें ऐसी होंगी, डिसेप्शन का आत्मा पूरे जोर से काम करेगा, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी बढ़ जाएगी कि लोग डरेंगे उसके बढ़ने से। आप अगर अपनी लाइफ में आप देखते थे कि लोग गंदगी को बोलने से, गंदे शब्दों को बोलने से, गंदगी को स्प्रेड करने से शर्माते थे, इस साल से आप देखेंगे ऐसा नहीं होगा। लोग खुलेआम वो करेंगे जो छुप के करते थे। इस तरह से डिसेप्शन का स्पिरिट काम करेगा। पर आप लोग जिनकी वेदियां बनाई गई होंगी, जो लोग प्रार्थना वाले लोग होंगे, जो आराधना वाले लोग होंगे, जो परमेश्वर के साथ डिसिप्लिन में चलेंगे, बाइबल कहती तेरे 5,000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। हालेलुया। मेरा ये फेथ है, ये वचन आपकी जिंदगी में काम करेंगे। अगर आपने अब तक तौबा नहीं की, मन नहीं फिराया, आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज आपके वचनों में से हमने सीखा कि कैसे हम जब मुंह से बोलते हैं कि हमें विश्वास है पर दिल से विश्वास नहीं, हमें कैसे ये बोलना है। परमेश्वर सचमुच हमें विश्वास नहीं, हमारे विश्वास को बढ़ा। खुदावंद, हमने इस बात को देखा कि आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और जी उठे। हम इस बात के ऊपर फेथ करते हैं कि आप हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए बलिदान हुए। खुदावंद, हम पापी लोग हैं, हम अपने पापों से तौबा करते हैं। वो पाप जो आदम से चले आ रहे हैं, उन पापों को छोड़ते हैं। आप हमें शुद्ध करें, गुनाहों से धोएं, अपने लहू से धो के शुद्ध करें। आप अपने वचन में बताते हैं कि आप पाप से नफरत करते, पर पापी अगर पाप को छोड़ दे आप उससे प्रेम करते हैं। खुदावंद, मैं अपने पाप को छोड़ता हूं, आप मुझे ग्रहण करें, हमें बेटे और बेटियां बनाएं अपने, और हमें अपने साथ बने रहने का फजल दें। यीशु मसीह के समर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए मैं आप सबके लिए दुआ करता हूं। अगर आप बीमार हैं, अपनी बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, इस नए साल के पहले सैटरडे में आज जब हमने इस वचन को सुना, मैं ये कमांड करता हूं तेरे वचन के अनुसार, हर वो डिसेप्शन का आत्मा जो तेरे लोगों को भरमाता है, जो तेरे पास बैठने से रोकता है, जो डिसिप्लिन होने से रोकता है, यीशु मसीह के समर्थी नाम से मैं आसमान से उस आत्मा को डांटता, झिड़कता और तोड़ता हूं। तेरे लोग फ्री हों। अगर ये बीमार है, जहां पे इन्होंने हाथ रखे, ये हाथ नहीं, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट बने। खुदावंद, इनकी बीमारियां गिने, इनकी ट्रबल्स गिने, इनकी जिंदगियां सेम ना हो। खुदावंद, ये गवाही के साथ खड़े हों और पिता परमेश्वर, तेरे लोग तेरे नाम में ब्लेस होते जाएं। तू इनको छू, हर बीमारी को, हर ट्रबल को, हर स्ट्रगल को इनकी लाइफ से मैं डिस्कनेक्ट करता हूं तेरा दास होने के नाते। खुदावंद, ये गवाही दे, तेरे नाम को महिमा दे, आपका नाम इनकी जिंदगी से ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, अपने अपना कीमती समय दिया। मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के भवन में आके सर्विस को अटेंड करना चाहते हैं, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर, BC। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, तब भी आप हमें कॉल करें 7788922250। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।